ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या त्रयोविंशतितमी 23वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको जहाँ तक पढ़ा दिया है उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान देंगे। शनि वंतर्द भ्रश्च दंभु श्री श्री यूर्ण भरज्य पिसनाम। ठीक है, सन के परे रहते ये करता है। ये सभी उदाहरण मैंने आपको बता दिए थे, आज इनकी सिद्धि करनी है। ठीक है, इसका अर्थ एक बार और देख लीजिएगा। इवंतानां धातूनां ऋधु भ्रश्च दंभु श्री स्वी यु ऊर्णु भर ज्ञपि सन इत्येतेषां च शनि वा इडागमो भवति। इन माने इवंत इव जिनके अंत में ऐसी धातु और ऋधु और ये सारी धातुएं हैं, इनसे इनका क्या होता है, इनसे उत्तर जो सन प्रत्यय होगा उस सन को विकल्प करके इटागम होता है। ठीक है, चलिएगा पीछे परिशिष्ट में सिद्धियां दी हैं, तो सिद्धियां आज इस कक्षा में पूरी हमें सिद्धियां ही करनी हैं। ठीक है, चलिएगा परिशिष्ट को ओपन कर लीजिएगा। ये है शनि वंतर्ध इत्यादि। दिबु धातु से इट पक्ष में दि दे विशति की सिद्धि जाने, अनिट पक्ष में दुदुशति बने। तो इस सनंत की ध्यान रखेंगे। सन की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो आपको पता ही है, कई बार मैंने सैकड़ों बार कर ली हमने। जैसे ये मानिएगा दिव धातु है, दिबु है, संज्ञा होकर के दिव और सन हो गया। ठीक है, और इस सूत्र से शनि बद्दर विकल्प करके इसको क्या हो गया, इवंत मान करके इसको इटागम हो गया। ठीक है, इट हो गया। सन यंगो से दुत्त कर लिया, दिव दिव ईसा पूर्वभ्यासा हलादि शेष
और पुगंत लघु पदस्य च से इसको गुण हो गया, तो ये क्या बन गया, दी, दे, व और ई, और आदेश प्रत्ययों से श, टप, टिप, संज्ञा आदि करके मिला करके सब कुछ हो जाएगा दी, दे, विशति। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब करनी है जिस पक्ष में इट आगम नहीं होता है उस पक्ष में देखना है। दुद्युषति, ठीक है। दिव धातु है, सन है, ठीक है। पूर्वज सन आ गया। शनिवंतर्ध से इबंत होने के पक्ष में इट नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, इट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हलंताच। हलंत से उत्तर झलादी सन क्या हो गया, कितवत हो गया, ठीक है। कितवत होने से क्या हो जाएगा, छोह शूढ़ नुनासिक। एक तो कितवत होने से इसको गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा। दूसरा कार्य होगा छो शुनास के सचे, क्या है, इसको झलादी कित के पर रहते अनुनासिक अथवा झलादी कित प्रत्यय पर रहते, क्या है, ये जो वाह है वाह, इसको क्या हो जाएगा, ऊठ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, ऊठ हो गया जी। ये ऊठ हो गया हमारा। वाको दी और ऊठ और सन, अच्छा है, इत संज्ञा दे ऊ सा, इको यणची लग गया, दे द द्यूसा, सन यंगो सुदुत्त करके द्यूस द्यूस अ, हलादि शेष हर अपूर्वाभ्यास, ठीक है। द द और यह भी चला जाएगा तो द, और फिर ये बचेगा दू, और ह्रस्व लग करके क्या बनेगा, दू द्यूष, आदेश प्रत्यय लगा देंगे इसमें, तो दुद्यूष, और ये बन गया, और शब्द पा करके दुद्युषति, इसमें कोई विशेष नहीं, बस दो रूप बन गए, दी देविशति और दुद्युषति। इसी प्रकार शिव धातु से तो सुशति बन जाएगा जब ऊठ वाला, और कितने माने अनिट पक्ष में, और जब इट हो जाएगा तो बनेगा से शिशे विशति, ये बन जाएगा, ठीक है। कोई परेशान नहीं, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब हमारा दूसरा आता है, ये तो इबंत के दिखा दिए दो धातुओं के। अब आता है ऋद्धु धातु का। ध्यान देंगे, जिस पक्ष में इट होता है उसका बनता अर्धि धिषति, जिसमें जिस पक्ष में इट नहीं होगा उस पक्ष में बनेगा ईर्षति, ठीक है। चलिएगा, तो इट पक्ष का देखते हैं। रिद धातु है, सन आ गया पूर्व प्रकृत सूत्र से, पक्ष में इट हो गया। लघु पद गुण होकर के इसको पुगंत लघु पद से जैसे गुण होगा, और उरण रपरा लग करके अर्धा ईसा, ठीक है। अब यहाँ पर सन यंगो से द्वित्व करेंगे, तो ये सन यंगो से द्वित्व करेंगे तो ये आजादी धातु होने से एक आचो दो प्रथम से नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आजादेर द्वितीय, माने आजादी के द्वितीय अच को द्वित्व होगा। सनंत में हमने पढ़ाया था पूरा इसका, तो आजादी। अब परंतु इसके साथ साथ में यहाँ पर ये लगेगा न
नंद्राह संयोगादयः, इस संयोग में आदि में वर्तमान ना द रा होंगे तो उनको द्वित्व नहीं होता है, ये बता दिया था। अब यहाँ पर क्या है, ये है आ र ध और ई, ठीक है, द्वितीय तो यही है, और सा द्वितीय यहाँ पर एक अच क्या माना जाएगा, ई के साथ में सा आ जाएगा, अ छूट जाएगा, और धा रा आ रहा है, तो नंद्रा संयोग का दयन से क्या है, संयोग के आदि रेफ को तो मना हो गया, इसको दुत्त नहीं होगा, तो इसको दुत्त होगा धिस धिस, ठीक है। लक का प्रथम अक्षर एवं रेफ को भी दुत्त को भी छोड़ करके धिस दुत्त हुआ, तो क्या बन गया ये, देखिएगा अर तो ऐसा कैसे रहेगा, धिस धिस अ, अभ्यास कार्य होकर के पूर्व भाषा आदि शेषा, अभ्यास चर्च से ध को द हो गया, अर दी धी आदेश प्रत्ययो, तो धिषा अ, और ये शपथ पा करके अर्धि धिषति बन गया, अनिट पक्ष में ईर्षति बनेगा, इसको भी देख लीजिएगा, ये आपको थोड़ा करनी तो पड़ेंगी लिख करके। इसमें हमारा रिध सन रिध सा शनि बनता से इट का अभाव हो गया, और हलंता से कित होने से गुण नहीं होगा, अब गुण नहीं होगा तो इसको द्वित्व होगा, ठीक है, द्वित्व होकर के क्या हो जाएगा इसको, अच्छा नहीं अभी द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, आप जब प्रधामित, इससे रिद अंग को अच को ईत होता है, आप जब प्रधामित साथ में द के चौथे पाद में है, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं, 8 4 55, आप भी अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा एक बार, इसका अर्थ है आप जपि रिध इत्येतेषां अंगानाम अचा स्थाने ईकारादेशो भवति शनि सकारादौ प्रत्यये परत, सकारादि सन के परिवर्ते करता है, ऊपर वाले में सकारादि सन नहीं था, इडादी हो गया था, तो ये क्या ईत कर दिया, तो री को ई हो जाएगा, अब री को ई होगा तो उर्ण रपरा लग जाएगा जी, उर्ण रपरा से क्या हो जाएगा ईर, तो ईर माने री को धा सा, फिर अजादिर द्वितीय, ध्यान रखेंगे अजादिर द्वितीय नंद्रा संयोगादय, यहाँ पर भी लग जाएगा, नंद्रा संयोग से र को नहीं होगा, सन के आकार को इसको ये हो जाए धा सा, तो धस ये दूध और धा सा, पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा, ये हट गया धा, नहीं ये नहीं, हलादि शेषा ये हटेगा, सा हटेगा, हल आदि हल शेष रहेगा ना, तो ईर और धा अभ्यास चर्च, ठीक है, अभ्यास चर्च लग गया, ये बुद्धि हो गया ये। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, सन्यतः सन के पर्यते अभ्यास में वर्तमान ह्रस्वकार को इकार भी कर दिया यहीं पर, तो ये अभ्यास चर्च लग करके ये बनेगा ईर दी ध स। अब यहाँ पर एक सूत्र है अत्र लोपोभ्यासस्य, उस प्रकरण में जो भी कुछ कहा है तो वहां पर क्या होता है, अभ्यास का लोप हो जाता है, अभ्यास क्या है यहाँ पर, ये अभ्यास है, पूर्वाभ्यास से अभ्यास ही है, इसको दुत्तु हुआ, तो इसका क्या है अत्र लोपोभ्यासस्य, अत्र लोपोभ्यासस्य का भी अर्थ एक बार देखिएगा, पहले भी हमने बताया आपको, ये कहता है कि अत्र शनि मीमा, इसी यहीं पर सूत्र है 54वां सूत्र है, शनि मीमागु रभ लभ शक पत पदा मच, इस उस सूत्र से लेकर के मुच्चो इति आरभ्य मुच्चो कर्मकस्य, वहीं पर सूत्र है आगे वाला है 57वां, वाद इति यावत विधिषु सत्सु अभ्यासस्य लोपो भवति, वहां पर उस प्रकरण में 54 सूत्र से लेकर के 57 सूत्र तक
जिन जिन धातुओं को कुछ भी अभ्यास का काम कह दिया है तो उन अभ्यास को लोप हो जाता है। अभ्यास को अथवा धातु को जो भी काम कहा है तो उन धातुओं के अभ्यास का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा था, आप जब प्रधामित ये कहा था, तो इसलिए इसके अभ्यास का लोप हो गया। अब ईर ध स ऐसा बचा, खरीचे से इसको हो गया त ध को, तो ईर स आदेश प्रत्यय यहाँ पर लगेगा नहीं, शप तिप ईर सती बन गया। ठीक है जी, क्या बन गया, ईर सती। ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा आगे। अब है भ्रष्ट धातु। भ्रष्ट में है विभ्रज्यति, ये क्या है हमारा, इट पक्ष का है। भ्रष्ट है, सन है, प्रसूत्र से इट के है, इत संज्ञा आदि होकर के इट आगम एवं द्वित्व आदि होकर के क्या हो जाएगा, भ्रष्जा भ्रष्जा ई सा। ठीक है, पूर्व व्यासा अलादि शैसा ये सब कुछ हट जाएगा ना, भ बचेगा, अभ्यास से चर्च लग करके ब भ्रष्टा ई सा, सन्यता से इसको इत हो जाएगा तो बी हो गया। ठीक है, तो ये बी और भ्रष्ट और इट का ई और आदेश प्रत्यय श और शप और तिप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब झलाम जश झसी, ध्यान देंगे, झलाम जश, इस झल को झलों को झश के परे रहते हैं, झश में आगे जा क्या हो जाता है, जस हो जाता है, सा को जश कर दिया, तो सा का तो तीसरा होता है, तो स्थानांतर तमा से सा के स्थान में तीसरा क्या होगा, द होगा। क्या होगा, दई तो हो गया, तो सा और तवर्ग का स्थान समान है, द हो गया। फिर स्तोष्टु से इसमें क्या हो गया, इसको द को ष्टुत होकर के जा हो गया, तो विभ्रजी और शाति आदि तो सब लग करके अतो गुणे आदि लग करके क्या है, विभ्रज शति। अनिट पक्ष में विभ्रक्षति रूप बनेगा, ध्यान देंगे, क्या बनेगा, विभ्रक्षति। तो यहाँ पर क्या सारी प्रक्रिया वैसी वैसी कर लेंगे, द्वित्व आदि होकर के वी बन गया, भ्रष्ट हो गया, और सन का स, इट नहीं हुआ, बस इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको संयोग आद्यो रंते च, ये क्या है, ये झल के परे रहते अथवा पदांत में तो झल परे है, बस संयोग आदि जो सकार है उसका लोप हो जाता है, सकार का लोप हो गया। वृश्च वृश्च सृजमृज राज भ्राज छशाम से क्या हो जाएगा, ये जो झ है यहाँ भ्रष्ट पड़ा हुआ, ज को क्या हो जाएगा, श हो गया। ठीक है, इसको क्या हो गया, श। और फिर षडो, षडो का सी से, सी के पर स के पर रहते हैं, श और ढ को क्या हो जाएगा, का हो गया, तो श को का हो गया इसको। ठीक है, तो विभ्र का और आदेश प्रत्ययों से विभ्र, शप का अ और तिप का ति, विभ्रक्षति ऐसा बनता। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है हमारा इट पक्ष में एक बार भ्रष्टो रोप दयो रमन्य तरस्याम से रम आगम होकर के दूसरा और बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसके क्या है, एक ये बन गया वे विभ्रजति और विभ्रक्षति बन गया। अब इट पक्ष में बता रहे हैं, अब एक इसका एक रूप और बनेगा, इन दोनों का एक एक, क्या है, विभर्जति और विभ्रक्षति। इट पक्ष में एक बार भ्रष्टो रोप दयो रमन्य तरस्याम से रम आगम होगा, विकल्प से होता है इससे। ठीक है, जब रम आगम होगा इसको तो क्या स्थिति होगी, ये है अभ्यास का बा बी और भा और ये अ और रम, ये आगम यहाँ पर होगा, क्या है, भ्रष्टो रोप धयो रमन्य तरस्याम, तो उसमें क्या होता है, उपधा, उपधा के स्थान में होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने पढ़ा था आपको 6 1 47,
ये था। और 6 4 74 ये था कि भ्रष्टो रेफस्य उपधायाश्च स्थाने रमागमो विकल्पेन भवति आर्धातु के आर्धात प्रत्यय। तब भ्रष्ट धातु के रेफ को और उपधा को, तो यहाँ पर जो भ्रष्ट था तो यहाँ पर तो ये र हट गया और उपधा ये स, ये दोनों हट करके हमने पढ़ाया था वहां पर, पहले इनकी निवृत्ति होगी, फिर दोबारा मृत्युन तत्परा के नियम से अच्छे परे रम आगम हो गया। तो बी भा अ और रम और जा, ये तो हो गया, म की संज्ञा हो जाएगी ई और ये सा। तो अभी बी भर जा और ई बी भर जी श और शब्द पा करके बी भारी जी शक्ति, इसको बनाइएगा लिखिएगा, ठीक है। ये सूत्र को पढ़िएगा दोबारा फिर। ये भ्रष्ट धातु को क्या होता है, विकल्प करके क्या होता है, र और उपधा को, भ्रष्ट में उपधा क्या है स और र बीच में आए तो वो पहले दोनों हटते हैं, उपधा का स और र हटते हैं, फिर उसके बाद में रम आगम हो जाता है, आर्धातु प्रत्यय परे। फिर अचोराभ्याम द्वे से द्वित्व होकर के इसको रेप से उत्तर ज को द्वित्व होकर के दो जब भी भर्जिष्यति, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, विभर्जिष्यति। अब आगे है अनिट पक्ष में, जब पक्ष में रम आगम हुआ, अब अनिट पक्ष में भी होगा, उससे ईट और अनिट से कोई मतलब नहीं है, दोनों में होगा विकल्प से, अच्छा आर्धातु प्रत्यय चाहिए, तो तब होगा तो सकार लोपादि होकर के उसमें क्या बन जाए, विभ्रक्षति, ऐसा बन गया। उसमें बता देता हूँ आपको कैसे होगा ये, जैसे बी ये तो तैयार कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, और ये है भ्रष्ट और इट नहीं हुआ, ये सन हो गया, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये स हटेगा र हटेगा, इसको हम आगम हो जाएगा, तो भा और ये आ और रम आगम, ठीक है, और ये ज, ठीक है, इत संज्ञा हो गई, तो ये क्या होगा, बी भा रा और ये जा, ठीक है, और ये जहां स इट नहीं हुआ, भ्रष्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज को क्या हो जाएगा शा, और षडो का सी से क्या हो जाएगा का, आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाएगा शा, ठीक है। तो बी भार भर और ये का और शा, वे भरक्ष, तो क्या है बी भरक्ष और शप्त पा करके बी भरक्षति बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो इसका मतलब हुआ 4 रूप बन गए हमारे। अनिट पक्ष में जब ये होगा इस प्रकार, इट पक्ष बिना रम आगम, इट पक्ष रम आगम, अनिट पक्ष बिना रम एवं अनिट पक्ष रम आगम का ये 4 रूप इट एवं रम दोनों का विकल्प करने होने से सिद्ध हो गए, ठीक है जी, काफी सिद्धियां हैं जी। तो अब आ गया हमारा दीपसती। तो ये दम्भ धातु है, दम्भ इत संज्ञा होकर के दम्भ, फिर यहाँ पर एक सूत्र लगता है ना दम्भ इच्छ, ठीक है, ये भी उसी प्रकरण में है, अत्र लोपोभ्यास से उसी प्रकरण में है। तो दम्भ इच्छ से क्या होता है, अच को इ तो होता है दम्भ धातु के, तो ये अ को ई हो गया, दिन भव हो गया, दिन बस। और
ठीक है। नहीं ये छूट गया है, क्षमा कीजिए, ये पहले हम उस वाला देखते हैं। दम्भ धातु में जब इट हो जाएगा वो बनेगा दि दम्भिषति, अनिट पक्ष में धिपसती बनेगा। तो ये तो सरल ही है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तो मैं बता देता हूं फिर भी, ये दम्भ है, सन आ गया, इट आ गया, ठीक है। द्वित्व हो गया पूर्वभ्यासः, और ना दम्भ हलादि शेषा दवचा, सन्यता से इत हो जाएगा, और अभ्यास चर से द को दई कर लेंगे दोबारा, ठीक है, अभ्यास में। और दी दम भी, और आदेश प्रत्यय दिदम्भि शपति दिदम्भिषति बन गया। अब है हमारा, जिस पक्ष में एट नहीं होगा उस पक्ष में देखते हैं। दम्भ सन दम्भ से इत होगा, दिम्भ सा हलंताच से, अब कितवत होने से यहाँ पर क्या हुआ, अनिदिताम हलोपधाया किंगति से अनुनासिक नकार का लोप हो गया। ये क्या वास्तव में न था, पहले न था, फिर अनुस्वार हुआ, फिर अनुस्वार सही परसवर्ण होकर माँ हो गया, तो इसका लोप हो गया, माँ का लोप हो गया, ठीक है। पूर्व द्वित्व करेंगे, अब द्वित्व करके हमने क्या किया, दी है, दी भस ऐसा पूर्व द्वित्व आदि करके अभ्यास दी और दी भस अत्र लोपोभ्यासस्य, क्योंकि ये वाला जो सूत्र है दम्भ इच्छे इसी प्रकरण में है, तो यहाँ पर दम्भ को इत हुआ है, तो इसका मतलब इससे इसके अभ्यास का लोप हो जाएगा, इसके अभ्यास का लोप हो गया, तो दीभ स। अब यहाँ पर क्या है, एकाचो वशो भष जसंतस्य धो हो, सकारादि प्रत्यय परे है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये द को ध हो गया, इस सूत्र से क्या होगा, ध, द को ध, धी और भ खरीच से भ को पा हो गया, धीप सा, और शपति पधिपसति बन गया, ठीक है, ध्यान देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है दम्भ इच्छ, क्या करता है, ईकार आदेश करता है, वो दोनों आदेश करता है, दम्भ इच्छकार से ईकार भी करता है, ठीक है, ये लीजिएगा। ये इसका अर्थ, दम्भे रंगस्य अचा स्थाने इकारादेश भवति चकारात ईत च शनि सकारादौ प्रत्यय परत, तो ईत पक्ष का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो दीर्घ बन जाएगा, बाकी प्रक्रिया समान है, धीप सती प्रयोग बन जाएगा बस, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है जी। चलिए अब है हमारा, चलिए इसको पूरा समाप्त करेंगे आज, ये सिद्धियां आपको करा देते हैं। श्रीय धातु है से इट पक्ष में उत्पूर्वक, उत्पूर्वक, और यहाँ पर इट हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा, सार धातु कार धातु का जैसे गुण दिखा दिया इन्होंने, और ये यहाँ उत, और ये श्री, अब यहाँ पर क्या है, दुर्वचनेची, दुर्वचने माने सन्य सन्यंग वो लगाएंगे, तो उसके साथ दुर्वचनेची लगा देंगे, तो जो अजादेश हुआ है गुण का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा दुत्त हो जाएगा, अजादेश में श्री हो जाएगा, तो शी और पूर्व व्यासालादि शेष से शी बचेगा, उत्ता शी और श्राई, ये श्रा आदेश होकर के इसको, और ये आदेश प्रत्यय, तो उ उत्ता शी श्राई सा, छोटी से क्या हो गया, इसको श को हो गया छ, और स्तोष्ण से क्या हो गया, त को च लग करके उच्छी शाई शक्ति। ध्यान देंगे, यहाँ पर द्वितीय उन्होंने ऐसे दिखा दिया, मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, उत और ये श्री, और ये इट का ई, और ये सन का स। पहले यहाँ पर हम गुण कर लेंगे, गुण कर लिया हमने, इसको क्या हो गया, ए, ठीक है।
अब जब यहाँ पर हम द्वित्व करेंगे तो द्रुवचनेची लगाएंगे, द्रुवचनेची लगाएंगे, क्योंकि द्रुवचन निमित्तक अजाति प्रत्यय हो गया। तो जो अजाति श्री को जो श्रेय हुआ है वो क्या द्वित्व होगा, श्री होगा ऐसा। फिर पूर्व व्याचा हलादि शेषा से श्री बचेगा, वो दिखा दिया यहाँ पर, बाकी प्रक्रिया समान है। ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया इट पक्ष का। और जब इट नहीं होगा जी बोलो तब क्या बताते हैं, अनिट पक्ष में इको झल कित हो जाएगा, कित होने से गुण तो होगा नहीं, अज्झन गवाम सनी। ठीक है, अज्झन गमाम सनी से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होकर के मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दिखा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, ये उतय और ये श्री को श्री हो जाएगा और ये सन का स। ठीक है, अब इसको द्वित्व करेंगे, क्या करेंगे, द्वित्व करेंगे। यहाँ दुर्वचनेची नहीं लगेगा क्योंकि ये तो हलादि झलादि हलादि प्रत्यय है, आजादी है ही नहीं। तो द्वित्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, संयंगो लग करके श्री और ये स का भी द्वित्व होगा, श्री सा आ रह जाएगा, श्री सा पूर्व भाषा हलादि शेषा। तो क्या बचा, ये बचा हमारा शी। ठीक है, शी शिश्री श आदेश प्रत्यय शिश्री और छोटी से इसको छ और शिश्री शति उच्छ्री शति, ये बन गया। स्त्री धातु का ये हो गया इसका। अब स्त्री धातु का है तो इट पक्ष में से स्वर शति बन जाएगा, तो इसमें दिखा दिया है स्त्री धातु है, सन आ गया, ये सन है पूरा। ठीक है, सन द्वित्व करेंगे तो द्वित्व क्या होगा, ऐसा है स्वीरी। अच्छा, हम पहले इट वाला देख लेते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पर इट हो गया इस सूत्र से। अब इसको गुण कर लेंगे, गुण कर लिया इन्होंने। ठीक है, गुण द्वित्व किया है इन्होंने, पहले कोई बात द्वित्व कर सकते हैं, द्वित्व कर लेंगे, स्वीरी स्वीरी हो गया, ये पूर्व व्यासा लादी शेषा हुआ, श्री बच गया, और उरत अभ्यास में वर्तमान री को अत हो गया, उरण रपरा से क्या हो गया, ये सर हो गया, पूर्व व्यासा लादी शेषा बच गया। फिर सनयतः तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये इन्होंने ऐसा दिखाया स्वर, ये इन्होंने दिखाया है और यहाँ पर इसको मान करके ये इसको सन को मान के इसको गुण हो जाएगा सार्वधातुक का, तो सस्व और सन्यता से युक्त हो गया यहाँ पर, तो शिस्वारी और आदेश पर शिस्वारी क्षति ऐसे बनेगा। यहाँ पर इन्होंने ये दिखा दिया है पूर्ण नापन लग स्वर स्वर ई, वास्तव में क्या है, ये अभ्यास को ही तो लगेगा उत्तर, तो ये इसको एक क्रम से चलेंगे तो सा फिर सन्यता लगेगा। इसको गुण तो हमने बाद में कर लेंगे, इसको गुण तो ठीक है, धातु को गुण तो बाद में कर लेंगे। ये हो गया, ये लग गया सर। अनिट पक्ष में अजन्माम शनि से दीर्घ हो जाएगा और उदोष्ट पूर्व से इसमें क्या हो जाएगा, जो वह है इसलिए उ आदेश हो जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा हमारा स्वीरी था और सन, इसको दीर्घ हो गया, स्वीरी बन गया, गुण होगा नहीं, कितने निषेध होने से अब उदोष्ट पूर्व से इसको ओष्ट पूर्व वाला री है इसलिए इसको उत हो जाए, उत आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सु, ऐसा क्या बनेगा, सा वो और र और ये सन का सा,
द्युत आदि करके पूर्वाभ्यास आदि शेष करके सारा कुछ क्या बचेगा, सु। सु और हाली च से इसको दीर्घ हो गया, रेप की उपधा को हल्के पर रहते, हाँ दीर्घ होगा, क्या हुआ, दीर्घ हुआ ये। तो सुसूर आदेश प्रत्यय जो ऋण से उत्तर है, तो सुसूर क्षति शब्द पा करके सुसूर क्षति बन गया। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं जी। अब है हमारा यू धातु का। यू धातु का इट पक्ष में ये या भी क्षति ओह पूर्ण जपरे से अभ्यास को इतु हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिए। ये था हमारा वास्तव में ये है यू सा न का सा इट का ई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम द्वित्व कर लेंगे, या पहले गुण भी कर सकते हैं तो गुण कर लेंगे, दुर्वचन जी लगाना पड़ेगा। तो हमने चलिए गुण कर लिया, पहले गुण कर लिया तो यो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यो। और अब इसको पूर्व संनियंगों से द्वित्व होकर के दुर्वचने की लग करके द्वित्व क्या होगा यहाँ पर यू यू। ये अब यहाँ पर ओहो पूर्ण जपरे, इस सूत्र से, इस सूत्र को पढ़िएगा, ये समझ में पूरा वहीं आएगा कि ओहो पूर्ण जपरे से यहाँ पर ये, चलिए इसका पढ़ ही देता हूँ अर्थ में। इसका अर्थ है कि उवर्णान्तस्य अभ्यासस्य पवर्गे यणि जकारे चवर्णे परता इकारादेशो भवति सनि परता। अब यहाँ पर क्या है, उवर्णांत अभ्यास, ये उवर्णांत अभ्यास है, इसको पवर्ग अथवा यण, यहाँ पर यण है, ये यह परे है, यह परे रहते और वो यह सन के परे रहते। अभ्यास को जो ऊ होगा उसको ई हो जाता है, बस ये समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वास्तव में पहले क्या ये वो पुण्य पर से पहले वास्तव में इसको एचो यवा यावा लगाना पड़ेगा। एचो यवा यावा से यहाँ पर अब आदेश हो जाएगा, ये तब आएगा ना, ये या वा, क्योंकि इनका कहना है कि उवर्णांत अभ्यास को यण, और वो यण कैसा होना चाहिए, अवर्ण परे वाला। तो अब ये य के बाद में आ गया, फिर उसके परे रहते सन के परे रहते, उस अभ्यास को के ऊ को ही होगा, अवर्ण और आ इसमें अवर्ण परे, आप देखिएगा। ठीक है, तो अब ये अवर्ण परक यण परे और सन परे हो गया, तो अभ्यास के ऊ को ई हो गया। तो ये या वी और शा, तो या ये या वी क्षति बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष का इन्होंने यहाँ पर दिखाया नहीं, मैं दिखा देता हूं। तो उसमें तो यही होगा यू और ये सन, और हलंता कित हो जाएगा, अजन्माम सही से दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और द्वित आदि होकर के यू 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 सा और यू सा, पूर्व व्यासा आदि शेषा और हरस्वा, तो यू यू बन गया, यू यू आदेश प्रत्यय, यू यू श और श पत्ति यू यू शति बन गया। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद हमारे अभी तो 3 धातु और हैं जी। प्रोर्णु नविशति, प्रोर्णु नुविशति, प्रोर्णु नुशति। ठीक है, ये आपको लिख के करनी पड़ेगी पूरी सिद्धि। ऊर्णु धातु से ऊर्णु धातु से इट पक्ष में गुण इत्यादि होकर के प्रोर्णु नविशति बना। ठीक है,
आइएगा देखते हैं। ये है प्रपूर्वक है और ये ऊर्नुई का ऊर्णु है, ठीक है। ये सन आ गया और ये आ गया इट का ई, ठीक है। अब ये कहते हैं ये विभाषोर्णो हो, हमने ये पढ़ा है, आप इसको भी देखेंगे एक बार, ठीक है। ये द्वितीय पाद में हमारा था तीसरा सूत्र, विभाषोर्णो क्या कहता है ये कि ऊर्णु आच्छादने अस्मात् परः इडादि प्रत्ययो विभाषा गितवत भवति। ध्यान रखें, इडादि प्रत्यय, ये जो इडादि प्रत्यय विकल्प से गितवत होता है, तो ये अभी इट के पक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रत्यय गितवत है। अब ये हम जिस पक्ष में गित नहीं हुआ है उस पक्ष का बनाएंगे। तो अब क्या हुआ, इसको गुण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुण। गुण करके ये क्या बन जाएगा, और नो, ऐसा बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये है हमारा प्र और ये ऊर्णो, गुण हो गया, और ये इट का ई और ये सन का था, ये विभाषोर्णो सूत्र है, ठीक है। अब यहां गुण हो गया। अब इसको द्वित्व करेंगे, द्वित्व करके पूरा सब कुछ करके क्या हो जाएगा, ये आजादी है सन। आजादी होने से क्या हो जाएगा, इसको अजादिर द्वितीय से द्वितीय का समुदाय का होगा, और उसमें भी नंद्रा संयोगादया, रेफ का द्वित्व नहीं होगा क्योंकि रेफ यहाँ सवर्ण में है। ध्यान रखें, पहले वहां सिद्धि कराई हमने। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, यहां पर अब इसको खोलेंगे। इसकी स्थिति क्या है वास्तव में, ऊ और रा, और ये जो अणा है, ये अणा वास्तव में ना है, इसको अलग कर देंगे तो ये नो है। रेप के कारण से इसको अणा हुआ है, वास्तव में धातु में भी रेप के कारण से ही अणा हुआ है। रेप को अलग कर देंगे तो रेप के बिना इसको देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। अब इसको द्वित्व करेंगे तो अजादेर द्वितीयस्य, ध्यान रखेंगे क्या, अजादेर द्वितीयस्य, तो इसका तो द्वित्व नहीं होगा, ये रबो सब लगाएंगे। अजादिर द्वितीयस्य नंद्रा संयोगादय से रेफ का द्वित्व नहीं होगा, किसका द्वित्व होगा, इसका होगा। और इसमें क्या अलग कर देंगे, इसको दुर्वचनेची, ये अजाति प्रत्यय इसके परे रहते हैं, इसको गुण हुआ तब अजादेश ओ हुआ तो ऊ दिखेगा। तो द्वित्व किसका होगा, द्वित्व होगा हमारा इसका नू का। तो ये वास्तव में नू आ जाएगा, ये हो गया उर अलग रहेगा, और नू 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 और नू, ये द्वित्व हुआ नू। अच्छा ये नहीं, नू और दुर्वचने आजाद रूपादेश दुर्वचन करने में तो होगा, फिर ये नो रहेगा, ये तो ऐसा कर रहेगा। अब देखिएगा, ये जो अणा था ये इस रेप के कारण था, हमने इसको रेप को हटा करके इसको द्वित्व किया तो रेप निमित्त बनेगा नहीं, तो वो नहीं दिखेगा। तो नू नो ऐसा हो गया। अब इस रेप से उत्तर इस नकार को तो नकार हो जाएगा, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे। इसको नहीं होगा क्योंकि अणा आ गया बीच में, अटकुप्पान नहीं लग पाएगा इसमें, तो ये नो ही रहेगा। और इसको अब आदेश होकर के तो क्या बन जाएगा, ऊ, ये ऐसा बनेगा, ऊ ऋणु और नो को नव, और ये इट का ई और आदेश प्रत्ययों से श, तो ऊर्णु नविश। और यहाँ पर आधगुणा लग गया, प्रोणु नविश, शप तिप होकर के प्रोणु नविशति। ये हो गया विभाषणों से गित का, माने इट पक्ष में भी विभाषणों से गित पक्ष, वो अनित पक्ष का हो गया। अब जब ये विभाषण गित कर देगा तो गुण नहीं होगा, तो अब हमारी स्थिति क्या रहेगी, तब हमारी स्थिति ये होगी, हम यही देख लेते हैं, ठीक है। ये गुण नहीं होगा
तो ये प्रा और ये ऊ र और ये णु रहेगा और ये सन और ये इट का ये गित पक्ष में है। अब इसको मान के यहाँ गुण होगा नहीं, तो अब दुत्त करेंगे, दुत्त क्या होगा, इसको ये दुत्त हो जाएगा यहाँ पे पूर्व के समान नू और नू ऐसे रहेगा। इसको तो अणा हो जाएगा रेप को मान करके, ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर ये आजादी गुण होगा नहीं, किंगति निषेध हो गया किंगति से, तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर युं वंगऊ से क्या हो जाएगा, वर्णांत धातु को वर्णन धातु अंग को आजादी प्रत्यय के प्रति उवंग आदेश हो गया, तो उवंग से उवंग का उपचा। फिर यहाँ पर गुण हो जाएगा प्रोणु नु भी शति, ऐसा हो जाएगा। सारी प्रक्रिया वही है। ये लिख के कीजिएगा, सिद्धि थोड़ी आपको कठिन लगेगी पर मैंने बता दिया, और क्या करना, सब तो मैंने बता दिया आपको। अनिट पक्ष में आप देखेंगे, अनिट पक्ष में क्या हो जाएगा, प्रोर्ण नुशति बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहां पर प्रा को थोड़ा अलग रख लेते हैं और ये ऊर्णु और सन हलंता चिकित हो गया, गुण होगा नहीं। अज नगमाम शनि से क्या है, इसको दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया। अब दीर्घ होकर के अजादिर द्वितीय से दुत्त क्या होगा, यहाँ पर भी दुत्त वही होगा, ये ऊर तो ऐसा कैसे रह जाएगा, और दुत्त होगा यहाँ पर नूस, क्या नूस द्वितीय, यहाँ पर ये सा आ जाएगा क्यों बीच में ई नहीं है इसलिए, नूस और नू सा ऐसा, ठीक है। यहाँ वास्तव में इन्होंने नुस नुस दिखाया है, तो नुस नहीं, पहले अज्जनमम शनि से दीर्घ हो जाएगा वास्तव में। फिर पूर्वाभ्यासा हलादि, ये हलादि शेषा और ह्रस्व अभ्यास को ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ये पहले हम दीर्घ करेंगे, अज्जनमम शनि से पहले दीर्घ होगा, तो यहाँ दीर्घ वास्तव में दीर्घ नूस नूस होगा दोस्तों। और फिर ये बचा, और अब आधा इसको र से उत्तर न कोणा हो गया, तो ऊर्ण नू नू और आदेश प्रत्यय हो, तो ये हो गया, तो ऊर्ण प्र इसमें जोड़ देंगे, तो प्रोर्ण नू शतीय बन जाएगा शब्द पा करके, ठीक है। तो प्रोर्ण नू शतीय बन गया, चलिएगा ये हो गया। ये इसके 3 रूप बन गए, इसको लिखिएगा एकदम बाकायदा, दुत्त करके मैंने बता दिया कैसे कैसे दुत्त होगा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमारा भ्री धातु का भर का, ठीक है। तो बी भारी क्षति भूर क्षति, अच्छा भी 3 है वो, चलिए कोई बात नहीं, सरल है। भ्वादि गणस्थ भ्री धातु लिए यहाँ पर, ठीक है, भ्वादि गण के लिए तो भर किया है, शब्द का निर्देश किया है, तो विभरिष्यति, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भ्री और ये सा और ये ईट आगम हो गया उस पक्ष का, और यहाँ पर इसको गुण हो जाएगा भर, सार्वधातु कार्धातु को द्वित्व करेंगे तो दुर्वचनेची लग करके द्वित्व क्या होगा, भ्री और भर ई सा और पूर्वभ्यासा व्यासंज्ञा उरत, तो भार हलादि शेषा भ अभ्यास चर्चा क्या हो गया बा, और सन्यता ये ब सन्यता से तो होगा बी भार और ए सादेश प्रत्यय बी भारी शा और शपतिप बी भरिष्यति। अनिट पक्ष में बन जाएगा भूर्षति, पूर्वत उत्तो होगा, ध्यान रखेंगे। वो भूर्षति बनेगा, इसको भी बता देता हूं आपको कैसे होगा। ये हो गया भ्री सन का साइट हुआ नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले अज्जन गमाम शनि, ये दीर्घ हो गया, गुण भी नहीं हुआ, कित हो गया, तो ये भ्री। अब उदोष्ठ पूर्व से लगाया था हमने, श्री में लगाए थे, उदोष्ठ पूर्व से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उर हो जाएगा भुर, ठीक है। भुर
अब इसको द्वित्व कर लेंगे, भूर्स भूर्स पूर्वाभ्यास हलादि शेषा अभ्यास चर्चा, तो क्या बना बू, बू भूर स आदेश प्रत्यय, हली च से इसको दीर्घ हो गया, तो बू भूर शपतिप बू भूर शति ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा जी और करते हैं। णयंत ज्या धातु से अर्थ री से पुक आगम हो जाता है, जपी बन जाती है, और ये क्या है इसकी, उससे इसकी मित संज्ञा है। धातु पाठ सूत्र से इसकी क्या है, पहले भी बताई है, जपी की मित संज्ञा है। मित संज्ञा होने से यहां पर क्या हो जाता है, ये सूत्र है धातु पाठ का 500 ये है 551 मारण तोषण निशा मनेशु ज्या, धातु पाठ में देख लीजिए। इससे क्या है, ये जो धातु बनेगी इसकी क्या है, णयंत की क्या हो जाती है, इसको ज्या धातु को मित संज्ञा हो जाती है। मित संज्ञा होने से क्या है, ये ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्या और पुक आगम हो गया, इसको पुक का प बचता है और ये णिच का ई। अब मिताम ह्रस्व, इसकी मित संज्ञा है, तो णिच के बाद मिताम ह्रस्व से इसको उपधा को ह्रस्व हो जाता है, तो जप बन जाता है। क्या बन जाता है, जप, जपी धातु बन जाती है णयंत। अब उससे सन करेंगे, सन करेंगे तो ये बनेगा जपी और सन हो गया, ये हो गया। इट पक्ष में इट हो गया, ये इट का ई हो गया। अब यहां पर वो संयंगों से द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व करके यहाँ पर जप जप द्वित्व हो जाए, पूर्व व्यासा लादि शेषा जौर ज बचेगा, क्या बचेगा, ज। संयता से इसमें इत्तु हो जाएगा और इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा और अय आदेश हो जाएगा। तो जी ज्या पाई आदेश प्रत्यय जी ज्या पाई श और शपति पर जिज्ञा पाई शति बन जाएगा। ठीक है, और अनिट पक्ष में क्या हो जाएगा, अत्र लोपोभ्यास से इसको अभ्यास लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ आप जब प्रधामित से यहां पर क्या स्थिति बनेगी हमारी, ये जप जपी और ये सन। ठीक है, अब यहां पर वस्तुतः इसमें जो स्थिति बनेगी वो बनेगी हमारी ये, आप जब प्रदामित, इसका अणी का तो लोप हो जाएगा अनिर्निटी से। क्या है, अनिर्निटी से यहां पर लोप हो जाएगा, क्योंकि अनिडादि आर धातु है। अनिर्निटी से अणी का लोप हो गया। आप जब या जब धातु पड़ी हुई है, इसको क्या हो जाएगा, इसके ई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जीप बन जाएगा ऐसा, ये अच को ई हो गया। ठीक है, और इसको संयंगों से द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व कर लेंगे तो यहाँ ये ऐसा हो जाएगा हमारा। अभ्यास में सब कुछ होकर के ये जी प स हलादि शेष। ठीक है, और पूर्वाभ्यास ये जब चला है, जब बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, जी। और अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास का लोप हो गया इसका, क्योंकि सूत्र यहाँ पर लगा है। इसके बाद जी का लोप हो गया, तो जीप स और शपति पा करके जीप सती ये बन गया, ये सनंत का बन गया। ठीक है, इसमें एक तो डी लग जाएगा, ध्यान रखेंगे।
और बाकी तो जो लग रहे हैं वही लग रहे हैं, और कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया। अब है हमारा षण धातु का, सी सनिशति सी शासति। ठीक है, सन धातु से अनिट पक्ष में, तो इट पक्ष वाला पहले देख लेते हैं। षण है तो सन हो जाएगा, धात्वादेश सहसा लग करके इसको ये बनेगा स न, और ये सन का, ये सन प्रत्यय का, और ये इट आगम हो गया। ठीक है, अब इसको द्वित्व कर लेंगे, सन पूर्व व्याचल आदिशेष, और संयता से इत्त हो गया। ठीक है, तो सी क्या बना हमारा स्थिति, सी स न ई आदेश प्रत्ययों से ही हो गया। अब यहां पर क्या है, वास्तव में एक सूत्र लगता है, मैं बता देता हूं आपको। ये क्या है, ये धातु कहती क्षण थी, वास्तव में क्षण ऐसी थी ना, क्षण क्षण संभक्त। तो धात्वादेश शासा से ये क्या हुआ था, क्या किया था हमने, तो आदेश प्रत्ययो। अब ये क्या है, इण से उत्तर ये आदेश का सकार है, तो उसको मूर्धन्य होना चाहिए, तो परंतु मूर्धन्य नहीं होता है, उसके लिए यहाँ पर निषेध कर दिया है। सूत्र बता देता हूं मैं, देख लीजिएगा। ये सूत्र है हमारा 8(3)61 स्तौतिण्योरेव षण्भ्यासात्। वो सूत्र यहाँ पर नियम कर देता है, उस नियम से, ये नियम आपको वहीं समझ में आएगा, स्तौतिण्योरेव षण्भ्यासात् जब पढ़ेंगे। बस अभी ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से श प्राप्त हो रहा था, तो उसको उस नियम ने रोक दिया है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 61वें वहां सूत्र से, स्तौतिण्योरेव षण्भ्यासा, इस सूत्र से। तो यहाँ स नहीं हुआ, तो सी सा नि श और शप टिप आकर के सी शनि सती बन जाएगा। क्या बनेगा, सी शानि शति। जिस पक्ष में इट नहीं होगा तो क्या है, सन अनिट पक्ष में ये ऐसे हो जाएगा, धातु इसको अनिट पक्ष, जन सन खनाम सन झलो हो, सन झलादी सन के पर यहाँ पर आत तो हो जाएगा न को, तो ये हो जाएगा, ये धातु हमारी सन, और ये सन प्रत्यय, इट नहीं हुआ। अब इसको क्या हो गया, और द्वित्व आदि करके इसको हमारा अभ्यासकार हो गया, स बचा, स सन स। अब जन सन खनाम संजलो से क्या हो गया, इसके सन के पहले सकार सन जल के पहले थे, न को आ हो गया लोन तस्य के सहयोग से आ, तो स आ, अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। संयता से अभ्यास के आकार को इत्तु हो जाएगा। ठीक है, तो सी से सा और सा, यहां पर इसको ध्यान रखें, यहां पर इसको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार हो जाएगा धातु का जो है, क्योंकि यहाँ पर स्तौतिण्योरेव षण्भ्यासात् नियम नहीं लग सकता, ध्यान रखेंगे, क्या है वो यहाँ पर नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पर इसमें शत्तु हो जाता है आदेश प्रत्ययों से शासति। जब इट पक्ष में वो नियम लगेगा। ठीक है, तो से शासति ये बनी। सिद्धियां कठिन हैं, परंतु मैंने पूरी तरह से आपका सहयोग किया है, बाकी आपको आएंगी तभी जब आप इनको करेंगे, लिखेंगे तभी, और सूत्रों को खोल खोल के फिर देखेंगे भी साथ में, मैंने पढ़ा दिया है, फिर देखेंगे, माने कौन सा सूत्र लगा, सूत्र पर जाएंगे, उसका व्याख्यान देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, चलिएगा, थोड़ा बड़ा मैटर हो गया ये, कोई नहीं, हमें पता था कि एक कक्षा पूरी होगी। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे क्लिशाः कृत्वा निष्ठयोः। हाँ,
सर्वेभ्यो नमः।